ओम ज्ञान खट्टा होई नमः। इंग्लिश का ज्ञान दिमाग में घुसी नमः। ओम किताब का ज्ञान दिमाग में आई नमः। पेपर में 100/100 नंबर लाई नमः। ओए कहाँ चल रहा है? कब पढ़वा दूं तो अभी मंत्र सुनने ना खोले आंखन ने। मूर्ख लड़के, तेरी इतनी हिम्मत जब तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। तेरा पलंग पर बैठ के और बगल में इतनी सारी किताब रख के कौन सी तपस्या चल रही है तेरी? तो बस पढ़ो ना ज्यादा, कल तेरा इंग्लिश का पेपर है। मंत्र सुनने फूक रहा है यहाँ पे बैठा बैठा। तेरे में पढ़ना रहा तो और क्या कर रहा था? तेने मेरी तपस्या भंग कर दी। मैं इन सब किताबों से ज्ञान इकट्ठा कर रहा था, अपने दिमाग में भर रहा था ताकि मैं कल के पेपर में 100 में से 100 नंबर ला सकूं। ऐसे मंत्र सुनने फूकने से तेरे अंदर इन किताबन को ज्ञान भर जाएगा। और तू जब तक किताबन में खोल के ढंग से पढ़ेगा ना तो कहाँ भरेगा तेरे दिमाग में? कर रहा तू यहाँ पे बैठ के चूतियापंती कर रहा हूँ मैं। अब तक तू मेरी तपस्या भंग न करता ना तो मेरे दिमाग में सारा ज्ञान भर जाता अब तक। तुमने तो यहाँ पे आके अपनी ऐसी तैसी मरा ली। सुबह के 3 बजे से तपस्या कर रहा हूँ मैं, सुबह के 3 बजे से, और अब दिन के 3 बज गए होंगे। तू तो अपनी ऐसी तैसी मरा ली मेरी तपस्या में। और अंधभक्त ये का बिल्कुल तू ऐसा कौन ज्ञान दे देगा तुमको? तू रात के 3 बजे से इन मंत्र सुनने पढ़ रहा है। अगर तू किताब पढ़ लेता तो ये पूरी किताब याद रह जाती। चूतियापंती तो तू खुद ही कर रहा है। अगर तू मेरी तपस्या न तोड़ता ना तो यहाँ पर ज्ञान की देवी आने वाली थी। मेरे पास ज्ञान की देवी आती और मुझसे कहती कि बता बेटा क्या चाहिए तेरे को, तो फिर मैं सगरी किताबन को ज्ञान मांग लेता। और ना तुम्हें तो अपनी ऐसी तैसी मरा दी मेरे बीच में आके। अब ऐसो मेरी आंखन के सामने तो निकल जा, अब झांक मत जाइए मेरे कमरा में तू। अब दोबारा लीन रहना पड़ेगा मेरे को तपस्या में। ज्ञान की देवी भज्जी की प्रार्थना सुन लीजिए। आपका भक्त आपको याद कर रहा है। ज्ञान भज्जी के दिमाग में घुस जाए नमः। रुक जा बेटा, तेरे ज्ञान अभी ले करवा रहा हूं। ज्ञान की देवी नमः। पापा तुम्हें कुछ जानकारी भी है? तुम्हारे घर में क्या चूतिया का चल रहा है? वो तो शाम आ गए अपने आप पे यूं सब देख के। अरे खज्जी बेटे, क्या बात है? क्या हो गया है? क्यों तू इतना नाराज लग रहा है आज? क्या हो गया? साफ साफ बता। अरे एक बार अपने भज्जी बेटा के कमरा में जाके तो देखो वो क्या हरकत कर रहा है। का हरकत? उसका कल का एग्जाम है तो वो अपने पेपर की तैयारी कर रहा होगा। और क्या कर रहा होगा? वो तो रात से अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकला है। वो तो मुझे भी पता है, वो रात से अपने कमरा से बाहर न निकला हो, पर एक बार वाके कमरा में चलो तो सही, वहाँ कुछ देखो तो सही, बाकी क्या हरकत है, क्या हरकत नहीं है, क्या कर रहा है वो, क्या न कर रहा। कैसी बाकी पेपर उनकी तैयारी चल रही है। आ जल्दी एक बार। अबे कहूँ मैं या को काम पे लगा दो, कहीं काम पे लगा दो। यूं ना पढ़ पाएगा पर मेरी माँ नहीं ना आता हूँ। ए का है वो याकू? कैसे गरम है रहो आज ही भज्जी पे? देखूं चल के एक बार। देख लो आगे कर्तव्य ने का तरीका की पढ़ाई चल रही है आगे। ज्ञान की देवी आपको आपका भक्त बुला रहा है। प्लीज आकर भज्जी को ज्ञान दीजिए। भज्जी का कल इंग्लिश का पेपर है। भज्जी को सारी किताबों का ज्ञान दीजिए। आइए ज्ञान की देवी, प्लीज आइए। ओ ज्ञान की देवी, अपनी आंखें खोलियो ने। ज्ञान खोले ना खोले अपनी आंखें के मैं खोलूं आगे। अब कौन मूर्ख आ गया जो भज्जी की तपस्या को भंग करना चाहता है? समझ में ना आएगा भज्जी तपस्या। पापा तुम क्या कर रहे हो मेरे कमरा में? पहले तू बता, तू कैसे मंत्र सुनने पड़ रहा है बेड पे बैठ के और इतनी सारी किताब रख के? वो पापा मैं ज्ञान की देवी को बुला रहा हूँ। जब ज्ञान की देवी आएंगी और भज्जी को अपना आशीर्वाद देंगी तब भज्जी पापा स्कूल में टॉप करेगा। इसीलिए मैं ज्ञान की देवी को खुश कर रहा हूँ। अरे जब तू लगन से कुछ पढ़ेगा, लगन से कुछ याद करेगा तभी तो ज्ञान की देवी खुश होंगी तोते। ये ज्ञान की देवी आ जाए न माना, आ जाए न माना, ऐसा ज्ञान की देवी खुश रहेंगे तोते। पापा कैसी बात कर रहे हो तुम? क्यों ना खुश होंगी ज्ञान की देवी? फिलहाल में ऐसा ही होता है। जब कोई मन से तपस्या करता है ना पापा तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और मैं भी रात के 3 बजे से मन से तपस्या कर रहा हूँ, पर ये तुम्हारे पीछे खड़ा होगा यानी ऐसी तैसी मार देंगे। देख रहे पापा, एक तो मैं यहाँ के भले की बात कर रहा हूँ और यूं तो मुझे डांट रहा उल्टा। मैंने यहाँ तक कही
पहले तू नीचे उतर के तो हम यही लिए पढ़ा रहे हैं जो तू ऐसे सहूरन ने करेगा हमारे सामने। ये लिए इतना खर्चा कर रहे हैं तेरे ऊपर पढ़ाई में हम। नीचे पहले तू का बाबा? तू नीचे आ रहा है मैं ऊपर आऊं? मैं नीचे आ रहा हूँ पापा। यही तरीका से मनते पड़ेगा। तू रात के 3 बजे तक आंख बंद करके हाउ हाउ कर रो है। अगर तू ढंग से पढ़ता हो तब तक तो इंग्लिश को पेपर याद नहीं है तो पूरी किताब याद कर लेता तू। अब ना करो पापा ऐसा काम। बेटा ढंग से पढ़ ले, ढंग से। अगर गलती से फेल है ना तो तेरे हाथ पैर में उखाड़ कर फेंक दूंगा, बता रहा हूँ तो मैं। अब क्या अच्छी तरीका से खंडित करवा देना तेरी तपस्या मैंने। तेरा के एवन में करने का तो कोई हमको ज्ञान दे रहा है। तो कर रो चूतियापंती यहाँ बैठा हुआ। कर दे हमने इनकी तपस्या भंग चूतिया। का चल रहा हो भैया? तो या तरीका से 100 में से 100 नंबर लाने की बात कर रहा हो तुम होते? इतना सहूर तो मुंह में भी है, मुझे भी पता है इतना के ऐसे एवन में करने से कुछ ना होगा। अगर हमको 100 में से 100 नंबर लाने हैं तो ढंग से पढ़ना पड़ेगा, रात दिन एक करनी पड़ेगी, तब जाकर 100 में से 100 नंबर से आएंगे हमारे बोर्ड के पेपर में। और आमे भी ना। अरे यार आजा में ऐसे भगवान की तपस्या करने से पर कोई हमें तपस्या करने दे तभी तो। मेरे घर वाले चाहते ना कि मैं तपस्या करूं और मैं ज्ञान की देवी को अपने पास बुलाऊं और उनसे कहूं कि 100 में से 100 नंबर आने चाहिए मेरे। अब और कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा हो पूनम कल लो सब बोलांगी बटन में तो बटे नंबर। कल रात को मैं सब्बो के घर पे गया तो मैंने वहाँ के घर पे ऊपर झाँक के देखो ना तो सब्बो पढ़ रही और मैं बाहर से खड़ा होकर देख तो रहे हो कि कब तक पढ़ेगी यू, कब यह कमरा की लाइट बंद होगी। तो मोगू वहाँ पे खड़े खड़े रात दिन है वो, पर वह कमरा की तो लाइट ही न बुझी। सोच कितनी खतरनाक तरीका से पढ़ रही है लड़कियाँ। और तू यहाँ पे खामखाई चूतियापंती कर रहा है। हमसे ज्यादा नंबर तो वो कैसे भी न ला सके चाहे कितनी भी पढ़ने में वो। अयो एक बार देखें वो कहाँ कर रही है और कहाँ पे पढ़ रही है। मैं तो देखूं कैसी मेहनत चल रही है उनकी। अब परीक्षा की घड़ी आ चुकी है कल्लू और पूनम। हमने जो साल भर दिन रात मेहनत करके जो पढ़ाई करी है ना उसका फल हमें अब मिलेगा। हमें दिखा देना है बोर्ड के एग्जामों में कि लड़की क्या कर सकती हैं। अरे हम किसी को दिखाए या नहीं दिखाए पर भज्जी धनुआ को जरूर दिखाएंगे कि लड़कियां क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती। वो बहुत ड्रामे स्कूल में, पर अब हमें उन्हें दिखा देना है कि लड़कियां कितनी होशियार होती हैं, लड़कियां कितनी इंटेलिजेंट होती हैं। चूतिया समझे हमें तो वो दोनों। कल्लू ये टाइम किसी से होड़ करने का नहीं है, ये अपने आप को साबित करने का टाइम है। अगर तू अपनी दिमाग में यही चीजें लेकर बैठी रहेगी कि मैं भज्जी धनुआ से ज्यादा परसेंटेज बनानी है तो ऐसा न बना पाएगी तू। अरे भज्जी धनुआ को भूल जा इस टाइम। तू सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर, पढ़ाई पे। भज्जी धनुआ से तो तू खुद पे खुद आगे निकल जाएगी। ये किसी पे नाराजगी दिखाने का टाइम नहीं है कल्लू, ये अपनी साल भर की मेहनत को दिखाने का टाइम है। अब बात मत करिए भज्जी धनुआ के बारे में, पीछे खड़े हैं वो दोनों। इन दोनों को लगना होना चाहिए कि हम पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं। शांत खड़े रहो बिल्कुल। अरे पूनम कल्लू सब्बो क्या आपस में खुसर फुसर कर रही हो तुम? और तुम तीनों यहाँ लाइब्रेरी में क्या करने आई हो? अरे वो तो भज्जी हम टहलते टहलते समोसे खाने आए थे तो रास्ते में ये लाइब्रेरी पड़ गई तो यहाँ पर हमने सोचा घूमते ही चले। अरे समोसा तो तुम तीनों ने बाहर खाए होगे, पर मैं ये पूछ रहा हूँ तुम लाइब्रेरी में क्या कर रही हो? पढ़ाई करने आई हो? हैं? मुझे लगा इंग्लिश के पेपर की तैयारी तुम नहीं कर रही देखो तीनों बैठ के। अगर इंग्लिश के पेपर की तैयारी कर रही है तो हमें भी बता दो क्या याद कर रही हो, क्या याद कर रही हो? अरे तू धार ले रहे हम लड़किन पे। अरे हम ना तेरी धार लेंगे और ना तेरी गाड़ लेंगे। बकचोदी कर रही है खामखा की बकचोदी। और हम यहाँ के तू तो प्यार से बात कर रहे हो तो तू भी तो हमसे प्यार से बात कर सके। प्यार से कुछ पूछ रहे हैं हम तो तुम भी प्यार से बता सको क्या कर रही है यहाँ पे, क्या ना कर रही। खाने आई हो तुम समोसे या लाइब्रेरी में समोसे खा रहे हैं तुम्हारे? तू क्या समझ रही है हमको? होश समझ रही है तुम? क्या हमारे माथे पर लंडूरा लिख रही है? और अगर तुम बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रही हो तो साफ साफ बता दो हमको कि हम बोर्ड के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। क्या हम तो धार ले तो धार लेंगे हम। तू दे देगी हमें धार? कारीगार बकचोदी कर रही है हमसे। भज्जी अब मैं तुमको साफ साफ बताऊं हम क्या लिया है लाइब्रेरी में। वो कहा ना भज्जी मेरी एक किताब खो गई तो मैं सोच रही कल को पेपर है तो लाइब्रेरी में ही पढ़ लूं। अब नई किताब कहाँ लाऊं? तो यही मारे हम तीनों लाइब्रेरी में आए। जितना तुम हमें चूतिया समझ रही हो ना उतने चूतिया ना है हम। अगर कोई लड़की मंदिर में मिलती है तो वो भगवान जी से दुआ मांगी होती है, और अगर कोई लड़की ओए में मिलती है तो वो अपनी दुखी पिलवा रही होती है। अगर कोई लड़की हॉस्पिटल में मिलती है तो वो अपनी कोई परेशानी ठीक करा रही होती है, और अगर कोई लड़की लाइब्रेरी में मिलती है तो मतलब अपना वो ज्ञान बढ़ा रही होती है। और हमें तुम
तुम चूतिया समझ रही हो? हमें क्या पता हो तुम यहाँ पे पढ़ रही हो? के हम टहलते टहलते समोसे खाने आ गए कि मेरी किताब चल गई है? साफ साफ में कहा जा रहा है कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पेपर की तैयारी कर रहे हैं। अगर तुम्हें स्कूल के मास्टर जी से कुछ जानकारी मिली हो तो हमें बता दो, कुछ कहा आएगा पेपर में, कहा ना आएगा। तुम तो ऐसे छुपा रही हो हमसे। तुम तो 33% लेके भी पास आ जाओगे तो तुम्हें कोई दिक्कत ना है। तुम्हें तो रोटी बनानी है चूल्हे पे, अपने पति के कपड़े धोने तुम्हें। तो हमारी ज्यादा परसेंटेज बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नौकरी करनी है, अच्छी से अच्छी नौकरी लगानी है। और समय पहले कंपनी वाले 10वीं और 12वीं की मार्कशीट ही देखें। तो बता दो हमें भी कहाँ पढ़ रही हो, कहाँ ना पढ़ रही तुम? हम ना पढ़ रहे कुछ भी और हमें ना पता कुछ भी। आजा पूनम और कर लो। देख रहे हो भज्जी कितना उतरा रही है यू। पेपर तो बाद में दूंगा, पहले इनको इतना नहीं दूर करना हम लोग को। बोल बच्चा, क्या समस्या लेकर आया है? तुम ऐसा कुछ जुगाड़ कर सको जो मैं कल के पेपर में बटे में से बटे नंबर लिया हूँ और मेरी 10वीं क्लास में पूरी 100 में से 100% बन जा। है कोई है तंत्र मंत्र तुम्हारे पास? अरे बेटे, ऐसे कोई तंत्र मंत्र नहीं होते। का तंत्र मंत्र ना होते, पर तुम तो यह चीज में माहिर हो। काई के पेट में दर्द करना हो, काई के गांव में दर्द करना हो, ऐसे काम में तो तुम चुटकी में कर दो। बुरे ही काम करने आमेगा, कभी अच्छे भी काम कर ले करो। अरे पर ऐसा कोई तंत्र मंत्र मेरे पास होता तो मैं तेरे को जरूर बताता। अरे तंत्र मंत्र ना है तो तुम्हारे पास भूत तो होंगे। देखो मेरे पास है एक आइडिया। हमारे पास हर तरीका के भूत होंगे, कोई अनपढ़ भूत भी होगा, कोई पढ़ा लिखा भी भूत होगा। कई ऐसे भूत बुलाओ जाने 10वीं टॉप करी हो, जो 90, जो 95 या 99% लाए हो 10वीं में, ऐसे भूत बुलाओ कई है। और वाह भूत कहो कि पेपर वाले दिन हम दोनों के शरीर में घुस जावे बारी बारी से और हमारे पेपर करवा दे हमारे हाथ से। तांत्रिक जी आइडिया तो सही है मेरे दोस्त को। ऐसा हो सके? ना हो सके ऐसा। अरे मेरे पास सिर्फ ऐसे भूत हैं जो लोगों का घर उजाड़ सकते हैं और लोगों को मार सकते हैं। ऐसे भूतों से वास्ता है मेरा, ऐसे भूतों से लिंक है मेरी। और भूतन पे तुम पेपर करवा रहे हो अपना। अरे अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो ढंग से पढ़ो, अच्छी तरीका से याद करो और पेपरों में अच्छे नंबर लाओ। जुगाड़ पानी ढूंढ रहे हो खामखा की? भूतन तो पेपर करवा दो ना, भूतन तो पेपर करवा दो। भूत भी पेपर करते होंगे कोई? अरे भूत किसी का मर्डर कर सकते हैं और भूत किसी को डरा सकते हैं, पर पेपर वेपर नहीं कर सकते हैं भूत। हम तो बड़ी उम्मीद है तुम्हारे पास, और तुम ऐसी बकवास वाली बातें कर रहे हो हमसे। अरे जो सच है वो चीज बता रहा हूँ मैं तुमको। चलो वो चीज तो हम देख लेंगे कि हमें पेपर कैसे करना है, पर 3 लड़की हैं उन पर टोकटा करना हो। तुम्हें वो बहुत होशियार की गाड़ बन रही है हमारे सामने। और हम कुछ उनसे पूछे ना तो बताओ ना, बात में फिर हमें तो उन पर टोकटा करवाना लोगों कैसे न कैसे करके। ऐसा कुछ टोकटा कर दो उनके ऊपर जो पेपर में वो कुछ ना कर सके। आए तुम नाच तो ले सको, ऐसा कर सको ना तुम? हाँ ऐसा काम कर सके हम। चलो कुछ तो कर सको तुम। तो 3 लड़कियां, एक सब्बू, एक पूनम और एक कल्लू। तो फिर तीनों पे टोकटा कराना है ना? तीनों पे टोकटा न कराना, जो पूनम और सब्बू के संग लड़की रह रहे ना कल्लू नाम की, वहां पे टोकटा कराना है। इस बोतल में एक जिंद छुपा हुआ है और इस बोतल को तेरे को खोलना नहीं है छोरे। अगर गलती से भी तेने बोतल खोल दी ना छोड़े तो घनी आफत आ जाएगी। इस बोतल को बस तू अपने नीचे रख लियो और फिर तू इस बोतल से जो करवाएगा ना ये बोतल वही करेगी। इस जिंद की इतनी पावर है, बस गलती से इस बोतल को खोल मत दियो। ठीक है। तो बच्चों आज आपका किस चीज का पेपर है? इंग्लिश। तो आपकी इंग्लिश के पेपर की किस तरह की तैयारी है? अरे भज्जी कुछ याद करके आयो या ना आयो कि वैसे मुंह उठा के आगे पेपर देने? अब जो होगा देखो ही जाएगा, चाहे हम मुंह उठा के आवे या कुछ याद करके आवे, पेपर से पता चल जाएगी वो तो। हमने कुछ याद करो या ना करो कि वैसी मुंह उठा के आ गए, वो तो पेपर दे के पता चल जाएगी। कोई फर्क ना है चेहरा पे कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। हरदम एटीट्यूड एटीट्यूड। बेटा पेपर है ये बोर्ड के पेपर, फेल है तो एटीट्यूड धरो को धरो रह जाएगा। सर जी मैं काहे को अलग बैठेंगे तुमने? मोको भी अपने दोस्तन के संग बैठा था है? 1 साल से दोस्तन के संग बैठ लेते मन ना भरा तेरा। अरे दोस्तन के संग बैठा था ना, दोस्तन के संग बैठा था, चुप बैठी रही पे। वह तांत्रिक वाली बोतलें लायो ना लायो? लायो क्यों ना लायो, मैंने सुबह सुबह मेज के नीचे रख दी हूँ, नीचे रखी है। वह तांत्रिक ने कहा कही कि कल्लू को नाम लेती वह बोतलें खोल दी हो। हाँ कई तो ऐसी दिख है। तो खोल देना, पेपर बटना ला रहा हूँ थोड़ी देर में। हाँ सही कह रहा है। कल्लू की ऐसी कैसी मारते हैं? सो जाओ, सो जाओ।